साथियों और बच्चों सभी को नमस्कार। आज के ऑनलाइन कक्षा में मैं चैलेंद्र कुमार साहू, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला ढहौर, विकासखंड वजीरपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7वीं में गणित विषय का पाठ 15 क्षेत्रफल पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं क्षेत्रफल क्या होता है, पर कुछ प्रारंभिक चीज़ हम और जान पाते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे पेज नंबर 193 अध्याय 15 चालू होता है, उसमें एक चित्र बना है, देखेंगे आप लोग। तो ये जैसे ये अंडाकार आकृति है, ये पत्ती है, ये वर्ग आयताकार, ये गत्ता है, इसका क्षेत्र सब दिया है और जितना स्थान घेरती है यह इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो आज हम फिलहाल अभी कक्षा 7वीं में यहाँ पे आयताकार और वर्गाकार के बारे में जानेंगे। तो ये आयताकार, ये देखिए आयताकार इसको बोलते हैं। जैसे आपका कॉपी का पन्ना रहता है, ये कागज़ का टुकड़ा है ये, ठीक है। इसमें ये एक लंबाई है और इसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं और इसको चौड़ाई बोलते हैं। जितना लंबाई रहता है उसके सामने ये भी रहता है, जितना चौड़ाई रहता है उतना ये सामने इतना ये भी रहता है। तो ये जैसे आयत है, ये आयत है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। कैसे, ये वाला लंबाई होता है और ये वाला चौड़ाई। तो वैसे उसी प्रकार से जैसे वर्ग, पिछली कक्षाओं में भी हमने आयत और वर्ग के बारे में जाना है। ये वर्ग का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा है, वर्गाकार, इसमें लंबाई चौड़ाई, ये भी लंबाई ये भी चौड़ाई सभी बराबर होता है। तो जिसको इसलिए हम इसको चारों भुजा बराबर रहता है, इसलिए इसको भुजा से प्रदर्शित करते हैं और जानते हैं। तो ये भुजा जितना है इतना ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये। तो ये आयता, ये वर्गाकार, ये आकृति है। तो इसको हम लंबाई जितना रहे, यहाँ लंबाई लिखेंगे तो ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, इसलिए इसको हम लोग इसको भुजा लिख देते हैं, ठीक है। ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा गुणा भुजा सूत्र होता है, भुजा गुणा भुजा सूत्र होता है। ये इसी सूत्र के आधार पे हम आगे 15.1 पेज नंबर 200 निकालेंगे आप लोग। उसमें सवाल जो दिया है उसको हम बनाएंगे, ठीक है बेटा। आयत का और वर्ग का किसी भी उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका मात्रक होता है वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। जैसे उसका इकाई मान लो मीटर में है, लंबाई और चौड़ाई मीटर में है, तो उसका मात्रक क्षेत्रफल का आ जाएगा वर्ग मीटर आ जाएगा। और यदि लंबाई चौड़ाई जो है सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तभी पेज नंबर 200 देखिए, पेज नंबर 200 में 15.1 प्रश्नावली, पहला सवाल दिया है, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई निम्नानुसार है। तो जैसे ये पहला लंबाई कितना दिया है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। आयत का क्षेत्रफल मैं भी बताया हूँ, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताया हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे भी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। ये देखिए सेंटीमीटर दो बार आ रहा है, 5 दिया 15 सेंटीमीटर दो बार आ रहा है, इसलिए हम इसको वर्ग सेंटीमीटर में प्रदर्शित करते हैं। किसी भी आयत का क्षेत्रफल हो, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल हो, उसका इकाई हमेशा वर्ग में आता है। अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में है तो मीटर में आएगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल, लंबाई दिया है 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, इसको आप लोग बनाइएगा। मैं दूसरा सवाल बनाता हूँ, दूसरा का पहला। देखिए बच्चों, निम्नलिखित वर्गों की भुजा निम्नानुसार है तो उसका क्षेत्रफल। तो भुजा पहला का पहला कितना दिया है, भुजा 5 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा दिया है। तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का भी सूत्र हम बताएं बेटा, भुजा गुणा
भुजा, भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा फिर से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 पंचे 25 सेंटीमीटर, 2 बार आता है तो मैं बताया वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है वो, अगर मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से पहला और दूसरा का मैंने एक एक सवाल बताया, इसका दूसरा सवाल भी आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर सवाल पढ़िए, आगे मैं बता रहा हूँ 15.1 का ही चल रहा है अभी। तीसरा नंबर सवाल देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। तीसरा नंबर सवाल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 1 वर्ग मीटर। तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी वर्ग का क्षेत्रफल हम सेंटीमीटर में ज्ञात करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर, मैं क्या बताया हूँ, अब भी सवाल बताया हूँ, वर्ग मीटर मतलब यहाँ पे 2 बार मीटर है, मीटर गुणा मीटर 2 बार है। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये हमको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक ये मीटर आ रहा है, मीटर आ रहा है, यहाँ पे कुछ मात्रा नहीं दिया, मतलब ये एक भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि हमको सवाल में बोला है 1 वर्ग मीटर जो दिया है, तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर दिया है, उसको वर्ग सेंटीमीटर में बदलने बोला है। प्रश्न में ये बोल रहा है कि वर्ग सेंटीमीटर बदलिए, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला भी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 बार ये वाला मीटर के कारण 100 सेंटीमीटर लिए, ये भी मीटर के कारण 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 2 बार 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 एकम 1 और फिर 4 बार 0। अपन गुणा करने का तरीका पिछली कक्षाओं में सब पढ़ चुके हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 सेंटीमीटर 2 बार आ रहा है, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये, लेकिन इसके साथ में ये लिखना जरूरी है, यहाँ साइड में लिख सकते हैं या इधर बाजू में, शिक्षक को ये पता होना चाहिए आप लोग जब लिखेंगे तो। फिर अगला चौथा सवाल पढ़िए, इसी के क्या है चौथा सवाल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल मीटर में, वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। हाँ, जस्ट ये इसका उल्टा सवाल है, जस्ट इसका उल्टा सवाल है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, 10,000 गुणा वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 2 बार सेंटीमीटर आ रहा है, ये आप समझ गए, वर्ग 2 बार सेंटीमीटर आ रहा है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसी का उल्टा 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ठीक है बेटा, 1/100 मीटर होता है। ये कैसे आता है, यहाँ से सेंटीमीटर 100 को नीचे लाएंगे तो ये 1/100 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तब इसको हम क्या करेंगे, 10,000 गुणा सेंटीमीटर की जगह 1/100 करेंगे, ये सेंटीमीटर की जगह 1/100 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा ये मीटर, ये भी मीटर लिखना था, यहाँ पे मीटर और ये भी मीटर। ठीक है, अब यहाँ से काटते हैं, आपको पता है 2 शून्य, यहाँ से 2 शून्य कटेगा, ये 2 शून्य 2 शून्य कटेगा, 1 एकम 1 1 एकम 1, क्या बचा 1 मीटर, मीटर 2 बार बचा है तो वर्ग मीटर। इस प्रकार से ये दोनों सवाल एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पे वर्ग क्षेत्रफल में वर्ग क्षेत्रफल दिया था 1 वर्ग मीटर, उसको वर्ग सेंटीमीटर बदलने के लिए
तो वर्ग मीटर मीटर को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 बार 100 का गुणा किए थे तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ये सवाल में वर्ग क्षेत्रफल दिया है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, उसको वर्ग मीटर में बदलने बोल रहा है। तो वर्ग सेंटीमीटर 2 बार हम लिखे हैं, देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार, चूँकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है तो इसलिए 1/100 लिखे, 1/100 लिखे, 2 शून्य शून्य काटने के बाद 1 वर्ग मीटर आया। ठीक है बच्चों, आगे अगला सवाल हम पढ़ते हैं। 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा आगे, आगे सवाल देखिए 5वां नंबर, ये 5वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आयताकार पट्टी 10 गुणा 2 दिया है, देखिए तो आयताकार पट्टी की लंबाई हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर ले लेंगे इसको, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, सॉरी पांचवा ये 10 सेंटीमीटर, ये दूसरा सवाल है, 6वां पढ़ लिया था मैं। एक 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार कागज के पट्टी से 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। एक 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार कागज की पट्टी, प्रश्न से ही समझ आ रहा है, एक 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार कागज के पट्टी, आयताकार कागज की पट्टी 10 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, आयताकार कागज की पट्टी 10 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये क्या है, 10 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर वर्ग 10 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, वो मतलब वो क्या है, आयताकार कागज का पट्टी का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, 10 वर्ग, सवाल में क्या आप लोग बार बार इसको समझेंगे, मात्रक से समझेंगे। एक 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार कागज की पट्टी, तो आयताकार कागज की पट्टी 10 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, मतलब यही इसका क्षेत्रफल है। तो आयताकार कागज की पट्टी है, देखिए आयताकार कागज अपन ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, आयताकार कागज की पट्टी, और इसका 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न से जैसे समझ में आ रहा है, वर्ग सेंटीमीटर ऐसा भी लिखते हैं और वर्ग सेंटीमीटर ऐसा भी लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर ऐसा भी लिखते हैं याद करके। तो 10 वर्ग सेंटीमीटर बता रहा है, और 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में समझ आ रहा है, ये 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई होगा, और 1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इसका हम लोग चौड़ाई ले लेते हैं। ये जैसे ये कागज है, इसका प्रयोग करके बताया जाए ऐसा प्रश्न में बोला गया है। ये कागज का टुकड़ा है, इसको हम 10 सेंटीमीटर नाप लेंगे स्केल से, ये देखिए ये 10 सेंटीमीटर ऐसा नाप लेंगे, यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है, ऐसा काट लेंगे इसका लंबाई, काटने के बाद चौड़ाई इसका कितना नापेंगे, 1 सेंटीमीटर। तो मैं ये देखिए ऐसा काट लिया हूँ, ये 10 सेंटीमीटर का लंबाई का ऐसे काट लिया हूँ, और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर का। अब कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर लंबाई है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है। अब 1 सेंटीमीटर वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो हम स्केल से इसको नापेंगे। ये देखिए ये स्केल है, स्केल से 1-1 सेंटीमीटर करके नापेंगे। ये स्केल से अगर हम नापेंगे इसको, तो ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1-1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटने बोल रहा है, वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर टुकड़ा बोल रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1-1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटने बोल रहा है। तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर का
2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हम इसको टुकड़े काटेंगे 1-1 सेंटीमीटर का। तो ये कितना टुकड़ा बन जाएगा? ये 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 6 टुकड़ा, 7 टुकड़ा, 8 टुकड़ा, 9 टुकड़ा, 10 टुकड़ा। इस प्रकार से हम इसको कैंची से ऐसे काट सकते हैं। आप लोग इसको करिएगा। लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर आएगा, चौड़ाई इसका 1 सेंटीमीटर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो इसलिए हम इसका प्रयोग किए हैं अभी। तो ये 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस प्रकार से ये 10 सेंटीमीटर लंबाई का रहेगा, 1 सेंटीमीटर ये चौड़ाई का रहेगा। अब प्रश्न में यहाँ बताया गया है टुकड़ा। टुकड़ा कितना होना चाहिए? टुकड़ा जो है वर्गाकार का है, वर्ग के आकार का है, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये उसका क्षेत्रफल है वर्ग का। वर्गाकार टुकड़ा जो काटने बोल रहा है ये छोटा छोटा, ठीक है। ये जो मैं बनाया हूँ अभी स्केल से आपको नाप के दिखाया हूँ, ठीक है। ये वाला 1 वर्ग सेंटीमीटर टुकड़ा निकलेगा, ये दो अलग अलग टुकड़ा निकलेगा। ऐसे काटेंगे तो इसको, ठीक है बेटा। ऐसा मैं इसको काट के दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, अब इसको स्केल से अगर नापते हैं, स्केल से अगर इसको नापते हैं तो ये बिल्कुल 1 सेंटीमीटर लंबा आएगा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा आएगा। इसका चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर करीब आएगा। अभी मैं यहाँ पे ऑनलाइन कक्षा है तो अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, क्लास में और अच्छे से समझा दूंगा बेटा इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम कितने टुकड़े का, तो टुकड़ों की संख्या, तो टुकड़ों की संख्या में तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा ऊपर में। नीचे ये जो वर्गाकार टुकड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया बेटा? 10 सेंटीमीटर वर्ग दिया है, और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 1 सेंटीमीटर वर्ग। तो जब इसको भाग देंगे सेंटीमीटर वर्ग कट जाएगा, और 10 को 1 से भाग देंगे, 1 से 10 को भाग देंगे तो 10 टुकड़ा, ठीक है बेटा। प्रश्न में आपको बताया गया था आयताकार कागज की पट्टी है, उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हमने समझाया, क्योंकि सेंटीमीटर वर्ग दिया मतलब आयताकार कागज की पट्टी का क्षेत्रफल है। और 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो वर्गाकार टुकड़ा का क्षेत्रफल हमने 1 वर्ग सेंटीमीटर माना है। फिर उसके बाद ये इसका क्षेत्रफल है, तो टुकड़ों की संख्या निकाला। आयत के क्षेत्रफल को ऊपर रखा है, वर्ग के क्षेत्रफल को नीचे रखा, 10 को ऊपर रखा, 1 को नीचे रखा, फिर भाग दे दिया तो 10 टुकड़ा निकला, ठीक है बच्चों। आगे कौन सा सवाल नंबर है? तो इस प्रकार से हम आगे की कक्षा में और आगे सवाल देखेंगे। आप लोग 6वां सवाल इसी प्रकार से है, बना सकते हैं। 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आयताकार टुकड़े की कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, इसको बना सकते हैं आप। मैं 7वां हो सके तो अभी बता देता हूँ, आप लोग 6वां बनाइएगा। मैं भी इसको अगर अगली क्लास कक्षा में बना के बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं 7वां सवाल बता देता हूँ आपको। वैसे ही है ये, जैसा 5वां सवाल 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 गुणा 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा रखना पड़ेगा हमको। ये वाला जो आएगा 2 सेंटीमीटर का के अंतराल में रखेंगे हम इसको। 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं पूछ रहा है प्रश्न में, 6वां प्रश्न में। तो आप लोग इसको 1-1 सेंटीमीटर की जगह ये वाला आएगा 10 सेंटीमीटर लंबा आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा आ जाएगा, और फिर 2-2 सेंटीमीटर का वर्गाकार टुकड़ा कटेगा, तो वो भी लगभग 10 टुकड़ा। आप लोग इसको प्रयास कीजिएगा। 7वां प्रश्न है, देखिए 7वां प्रश्न, एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई, आयताकार
आयताकार फर्श की लंबाई कितना दिया है? 6 मीटर। 6 मीटर दिया है। चौड़ाई कितना दिया है बेटा? चौड़ाई 2 मीटर। 2 मीटर। फिर आगे प्रश्न में इस फर्श पर 10 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर के टाइल्स बिछाने हैं। तो टाइल्स टाइल्स की लंबाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया है? सवाल को अच्छे से गणित में सवाल का ही को पढ़ना ही मेन है। जब तक बार बार इसको नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। 10 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर के टाइल्स, मतलब ये 10 सेंटीमीटर उसका लंबाई हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई हो जाएगा। तो टाइल्स के बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल्स की कीमत 5 रुपये। तो इस कीमत 5 रुपये को हम बाद में लिखेंगे, पहले इस पर देख लेते हैं। आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर। टाइल्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है। तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में बदल कर आसान बना लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आप लोगों को पता है ये, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में 6 गुणा 100 कितना हो जाएगा? ये 6 गुणा 100 600 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से ये 2 मीटर को 2 गुणा 100 तो 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। क्योंकि ये दोनों की इकाई जो है समान हो गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। अपना जो आयताकार कमरा फर्श है उसका लंबाई और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में आ गया, और टाइल्स की लंबाई चौड़ाई भी सेंटीमीटर में दिया है। तो हम आयताकार फर्श का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, फिर टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल मालूम है आप लोगों को, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका लंबाई हो गया 600 गुणा 200, 6 दूनी 12 और 4 शून्य लगेगा, ठीक है। तो 1,20,000 वर्ग सेंटीमीटर यह आया आयताकार फर्श का क्षेत्रफल। अब ये टाइल्स का क्षेत्रफल देखिए कितना आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। चूंकि ये टाइल्स भी आयताकार है, ये कैसे समझ में आया आयताकार? क्योंकि हम लोग यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई लगा रहे हैं। कैसे पता चला लंबाई? क्योंकि इसमें 10 गुणा 10 व 5 सेंटीमीटर दिया है। आयत में ही अलग अलग लंबाई और चौड़ाई होता है, वर्ग में अलग अलग लंबाई चौड़ाई नहीं होता, वर्ग में केवल भुजा। अगर टाइल्स में भुजा दिया रहता तो वर्ग का क्षेत्रफल लगता है यहाँ पे, लेकिन टाइल्स लंबाई चौड़ाई अलग दिया है तो टाइल्स का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। ये आयताकार है, तो इसका आ जाएगा 10 गुणा 5, 10 पंचे 50 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी वर्ग सेंटीमीटर में है। अब कितना टाइल्स लगेगा? तो टाइल्स की संख्या देखिए, कोई भी एक आयताकार कमरा होता है, ये जैसे ये आयताकार कमरा है, इसमें टाइल्स बिछाना है हमको। तो ये सब पूरा एरिया में टाइल्स ऐसा लगेगा, बिछेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, पूरा आयताकार कमरे का क्षेत्रफल से टाइल्स की क्षेत्रफल को भाग दे देते हैं। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल
बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। आयताकार फर्श का क्षेत्रफल कितना आया था, ये देखिए ऊपर में 1,20,000, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना आया बेटा, 550 वर्ग सेंटीमीटर। जब इसको हम काटेंगे तो देखिए एक शून्य कटा इससे, ठीक है। आइए 5 एकम 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये 2 शून्य 2400 टाइल्स, 2400 टाइल्स, ठीक है। अब आप लोग देखिए आगे प्रश्न में क्या बता रहा है, एक टाइल्स लगाने का खर्च, जबकि एक टाइल्स लगाने की कीमत 5 रुपये है। अपने पास उस जो कमरा में कितना टाइल्स लगेगा ये आ गया गिनती में 2400। तो यहाँ पे जबकि एक टाइल्स लगाने की कीमत 5 रुपया, इसलिए 2400 टाइल्स लगाने की कीमत, क्या करेंगे, इसको 2400 से 5 को गुणा कर देंगे, 2400 गुणा 5। अब इसको गुणा कर देंगे तो 2 शून्य तो पहले लगा दो, 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2, 5 10 और 2 12, 12,000